पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा जहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष नामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। चलो री सखी मिल आरत गावे चलो री सखी मिल आरत गावे ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने अलख अगम का वेद सुनावे अलख अगम का वेद सुनावे राधा स्वामी नाम धरावे राधा स्वामी नाम धरावे सूरत शब्द की रेल चलावे सूरत शब्द की रेल चलावे जीव चढ़ाय अगम पुर धावे जीव चढ़ाय अगम पुर धावे सतसंग धारा नित ही बहावे सतसंग धारा नित ही बहावे राधा स्वामी छिन छिन गावे राधा स्वामी छिन छिन गावे उमंग उमंग हिया भेट चढ़ावे उमंग उमंग हिया भेट चढ़ावे काल जाल दुख दूर बहावे काल जाल दुख दूर बहावे ऐसे समर्थ पुरुष अपारा ऐसे समर्थ पुरुष अपारा
तब मन मानी अजऊ छिन छिन तब मन मानी बिन राधा स्वामी मोहि कुछ न सुहावे बिन राधा स्वामी मोहि कछु न सुहावे बिन राधा स्वामी मोहि कछु न सुहावे चार लोक मेरे कामन आवे चार लोक मेरे कामन आवे ज्ञान ध्यान और जोग बैरागा ज्ञान ध्यान और जोग बैरागा तुच्छ समझ मैंने इनको त्यागा तुच्छ समझ मैंने इनको त्यागा मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी मैं तो चकोर चंद राधा स्वामी नहीं भावे सदना नाम नामी मिया नहीं भावे सतनाम नामी दिन जल मछली चैन न पावे बिन जल मछली चैन न पावे कवल बिना आल क्यों ठहरावे कवल बिना आल क्यों ठहरावे स्वाति बिना जैसे पपिहा तरसे स्वाति बिना जैसे पपिहा तरसे सूत वियोग माता नहीं सरसे सूत वियोग माता नहीं सरसे अस अस हाल भया अब मेरा अस अस हाल भया अब मेरा मेरा कासे भरनो कोई न है मेरा कासे भरनो कोई न मेरा मेरा दान दे तो दे राधा स्वामी दान दे तो दे राधा स्वामी दान दे तो दे राधा स्वामी मी और न कोई ऐसा अंतर जामी मी और न कोई ऐसा अंतर जामी मी ऐसी भक्ति होई कर रंगी ऐसी भक्ति होया एक रंगी ऐसी भक्ति होया एक करंगी काटे बंधन मन बहुरंगिया काटे बंधन बल बहुर रंगी राधा स्वामी नित गुण गाऊ राधा स्वामी राधा स्वामी नित गुण गाओ राधा स्वामी राधा स्वामी नित गुण गाऊ चरण शरण पर गिया उमंगाओ चरण शरण पर गिया
जीव कहाँ समझे लीला देख देख हंस चित शीला लीला देख देख हंस चित शीला अब के दाव पड़ा मोरा सजनी अब के नाव बड़ा मोरा सजनी अब के नाव बड़ा मोरा सजनी जब आयो राधा स्वामी की सरनी जब आयो राधा स्वामी की शरणी जब आयो राधा स्वामी की शरणी खुल गए भक्ति प्रेम भंडारा खुल गए भक्ति भंडारा खुल गए भक्ति प्रेम भंडारा कोटि न जीव का आय उदारा कोटि न जीव का आय उदारा चौदिस धूम पड़ी अब बारी चौदिस धूम पड़ी अब बारी चौदिस धूम पड़ी अब बारी काल नगर मानो देह उजाड़ी काल नगर मानो दे उजाड़ी स्वामी दयाल मोज दारी स्वामी दयाल मौज सिदारी दारी स्वामी दयाल मौज सिदारी दीन होयति सले उबारी दीन होयति सले उबारी मैं की कर उन चरण दासा में की कर उन चरण दासा में की कर उन चरण दासा सम जीवन को देव दिलासा सब जीवन को देव दिलासा बांध सूरत चरण में राघो बांध सूरत चरण में राघो बांध सूरत चरण में राखो अगम अपार अमीर सचाखो अगम अपार अमीर सचाखो ससबा कहा भरणु शोभा ससबा कहा भरणु शोभा होवत जसा धन की बरसा होवत जसा धन की बरसा चमकत बिजली गरज आकाशा चमकत बिजली गरज आकाशा और कहाँ कहूँ अजब तमाशा और कहाँ कहूँ अजब तमाशा सब नाल
त्रिकुटे त्रिकुटी गाट बेट मल धोए त्रिकुटी गाट बेट मल धोए मान सरोवर दुर्मत खोए मान सरोवर दुर्मत खोई स्वरूप और सुरत समाने स्वरूप और सुरत समाने शब्द अगम दोन अंतर जाने शब्द अगम दोन अंतर जाने जानी महासुन के ऊपर गाजी महासुन सुन के ऊपर गाजी राधा स्वामी हो गए राजी राधा स्वामी हो गए राजी जी राधा स्वामी हो गए राजी भवर गुफा की खिड़की खोले भवर गुफा की खिड़की खोली सत पुरुष की सुन लाई बोली सत पुरुष की सुन लाई बोली सभी राघवानी दाए हंस सभी भगवानी दाए अलख लोक से देवन आए अलख लोक से देवन आए शिरो मन पहुँची दाई सुरत शिरो मन पहुँची दाई अलख पुरुष का दर्शन पाई अलख पुरुष का दर्शन पाई नाना विधि जहाँ बजत बदाई नाना विधि जहाँ बजत बदाई हंस सभी मिल आरत लाई हंस सभी मिल आरत लाई अरम लोक जाय झंडा गाड़ा अगम लोक जाय झंडा गाड़ा अगम पुरुष का वेद उगाड़ा अगम पुरुष का वेद उगाड़ा का मर मन कोई आका का मर मन कोई आका मिरले संत गुप्त कर बाका मिरले संत गुप्त कर बाका वदया अम्ब अति कर आए जीव दया अब अति कर आए राधा स्वामी कुल कर गाई राधा स्वामी कुल कर गाई मानो रे मानो जीवा
मानो रे मानो जीवन भागी मानो रे मानो जीवन भागी राधा स्वामी करी है सभागी राधा स्वामी करी है सभागी दावो दौड़ो पकड़ो चरना दावो दौड़ो पकड़ो चरना दावो दौड़ो पकड़ो चरना जैसे बने तैसे आओ शरणा जैसे बने तैसे आओ शरणा पीर और शरण नहीं पायो रे ऐसा पीर और शरण नहीं पाओ रे ऐसा पीर और शरण नहीं पाओ रे ऐसा अब कारज करो जैसा रे जैसा अब कारज करो जैसा रे तैसा छोड़ो कर्म कर्म पाखंडा छोड़ो राधा स्वामी में बड़ा ही सहज सरल ऐसा सहज और सरल कि एक 8 साल का बच्चा और शरीर से कमज़ोर 80 साल का बुजुर्ग इस मत में बड़ी सहजता से शामिल हो सकता है और अपने जीव के उद्धार की कार्रवाई को जीते जी अपने ही जीवन में अनुभव करता हुआ आगे बढ़ सकता है। इतना सहज वो सहजता ही जीव से बन नहीं पाती। प्रेम प्रीत की रीत है राधा स्वामी मत हम कर नहीं पाते। सबसे पहले तो अपने आप से करना होता है, वो भी नहीं कर पाते। जब खुद से प्रेम करेंगे तो अपने उद्धार की फिक्र होगी, कर नहीं पाते। तो जब खुद से प्रेम नहीं कर पाते तो मालिक से कैसे करेंगे? फिर कड़ी आती है, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे। वो ऐसा कौन सा प्रेम है जो सद्गुरु देंगे? तो क्या हम जगत में किसी से प्रेम नहीं करते? मन तो प्रश्न करता ही है। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम प्रेम से परिचित हैं? कि प्रेम कहते किसे हैं? दात तो मांगते हैं सद्गुरु से, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे। माता पिता, परिवार, कुटुंब, समाज, देश, प्रकृति, वातावरण आदि सभी को अच्छा लगता है। इन सब का संग साथ हर जीव को अच्छा लगता है। तो क्या यही प्रेम है? शायद हाँ, पर वास्तव में नहीं।
संसारिक दृष्टि से कहेंगे हाँ, घर परिवार कुटुंब समाज माता पिता भाई बहन प्रकृति वातावरण का अच्छा लगना, शायद हम उनसे प्रेम करते हैं पर वास्तव में नहीं। हम इन सब चीजों की परवाह करते हैं क्योंकि हमें इन सब से कुछ न कुछ मिलता है। किसी से दैहिक सुख तो किसी से मानसिक सुख, किसी से सुरक्षा संरक्षण, कुछ न कुछ इनसे हमें मिलता है। फिर भी आत्मा तो हर सुख दुख से निर्लिप्त ही है। ये मन के छलावे हैं, सुख है दुख है। जो बर्दाश्त की सामर्थ्य मिल जाए तो दुख खत्म हो जाए, और जो बर्दाश्त नहीं हो पाता वही दुख कहलाता है। तो जब बर्दाश्त की ताकत मिल जाए तो दुख कहाँ रहा। जो बर्दाश्त हो गया वो दुख नहीं है, और जो बर्दाश्त नहीं कर पाए वही दुख है। ये सब मन के छलावे हैं। तो ये आत्मा तो हर सुख और दुख से हमेशा निर्लिप्त रहती है। आत्मा न दुखी होती है न सुखी। मन सुखी और दुखी होता है। सो इस नश्वर जगत का प्रेम भी नश्वर ही है, जो हम जगत और उसके नातों रिश्तों और असबाब प्रकृति वातावरण सब से जो कुछ भी जगत में है उससे जो हम प्रेम करते हैं, तो जब जगत नाशवान हुआ तो जगत का प्रेम भी नाशवान है। जो तत्व के मिटने या समाप्त होने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर मैं पिता हूं तो बच्चों का बहुत प्यारा हूं, मैं नहीं हूं अब किसका पिता। खत्म हो गया प्रेम, खत्म हो गया पिता। सो ये ऐसा ही है जैसे गाय जब तक दूध देती है तब तक ही हमें उसकी चिंता भी होती है। यही दैहिक या भौतिक प्रेम है। पर जब प्रेम का स्तर मानसिक हो तब यह भौतिक प्रेम की पराकाष्ठा है, जो कि अंततः मोह में परिवर्तित होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। मानसिक स्तर का प्रेम भौतिक प्रेम की पराकाष्ठा है, जो कि एक तरह से अपने आप को जो प्रेम का परिवर्तन मोह में हो जाता है, यही मोह बन जाता है। प्रेम की ये पराकाष्ठा मोह में बदल जाती है और अपने ही अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। प्रेम को, प्रेम और मोह में इतनी बारीक रेखा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे निर्मल निश्चल प्रेम पर मन की लालसाओं कामनाओं और व्यक्तिगत चाह और इच्छाएं इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और तब प्रेम की निर्मलता एक स्वार्थपूर्ण सौदे में बदल जाती है। और जीवन एक अंतहीन व्यापारिक संघर्ष बन जाता है। अक्सर
बूढ़े माता पिता को रोते हुए देखा। बच्चे इस बुढ़ापे में कदर नहीं करते, सेवा नहीं करते, अकेले पड़े रहते हैं। दफ्तर से आते हैं, अपने बीवी बच्चों में लग जाते हैं, माँ बाप से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता। क्या इसीलिए पाल पोस के इतना लायक बनाया और बड़ा किया कि बुढ़ापे में ये दिन देखने को मिले? बड़े लाचार नजर आते हैं, बड़ी दया आती है, बच्चों पे बड़ा गुस्सा आता है। तो क्या उन्होंने अपने बच्चों से प्रेम किया था? सौदा किया, एक स्वार्थपूर्ण सौदा। आज हम तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारी सेवा करना। ये सौदा है। सौदे में लेन देन होता है, प्रेम में लेन देन नहीं होता, सिर्फ देना ही देना होता है, मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं। खुद को फना कर देना ही प्रेम है। एक छोटा सा उदाहरण बच्चों का और माँ बाप का दे दिया। इससे नजदीकी रिश्ता तो कोई होता नहीं। अक्सर पति पत्नियों में शिकायत होती है, सेवा नहीं करती, काम नहीं करती। सास कहती है दूसरी ले आते हैं। क्यों नहीं नौकरानी ले आते, बहू क्यों ले आते? ये प्रेम नहीं है पति पत्नी। काम वाली बाई चाहिए, सेवा कर रही है तो प्रेम है, सेवा नहीं करेगी तो प्रेम नहीं। सौदा है। यही पहला प्रश्न था, क्या हम प्रेम से परिचित हैं कि प्रेम होता क्या है? हम तो पल पल जगत में सौदे कर रहे हैं प्रेम के नाम पर, प्रेम का पता ही नहीं। और सद्गुरु के बिना इसकी दात कोई दे सकता नहीं, क्योंकि जगत में प्रेम है नहीं। तो इस तरह की सौदेबाजी एक अंतहीन व्यापारिक संघर्ष बन जाता है जीवन का। ऐसा क्यों हो जाता है? हमने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था, फिर भी ऐसा ही क्यों? जीवन मजबूरियों से जूझने का कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि एक अवसर है प्रेम का। इस तरीके की मजबूरियां बना के उसे जूझने का कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि मनुष्य जन्म एक मौका है प्रेम का। और किसी भी जून में प्रेम नहीं, विचार हैं, भावनाएं हैं, पशु पक्षी चिड़ियों में, वनस्पति में भी, पर प्रेम नहीं है। तो मनुष्य का जन्म प्रेम और उसकी वास्तविकता को समझने का एक अवसर है, निर्मल निश्चल प्रेम का, और उस प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करने का। और किसी भी जून में प्रेम और उसकी पराकाष्ठा को हासिल नहीं किया जा सकता। हम विचलित हैं, हर एक का मन विचलित है, संघर्षरत है, उधेड़-बुन में लगा रहता है, सुख दुख चिंता परेशानियों से घिरा रहता है, क्योंकि प्रेम की निर्मल निश्चल धारा से कभी हमारा ठीक से परिचय ही ना हो सका। कभी पता ही नहीं चला कि वो निर्मल प्रेम होता क्या। याद करिए बचपन के वो दिन जब पहली बार आपने खुद को असहाय, विवश और मजबूर महसूस किया था।
बचपन में सबके एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद को मजबूर, लाचार और बेबस महसूस करता है। बड़ों के आगे, बलवानों के आगे, बुद्धिमानों के आगे उसकी कोमलता कहीं दब जाती है, विवश हो जाता है पराधीनता के लिए। और तब जब अपने पहली बार किसी का विरोध किया था, जीवन में कभी किसी का विरोध किया था, पहली बार समर्पण किया, लाचारी, समर्पित भी हुए, किसी के आधिपत्य को स्वीकार किया, अधीनता को स्वीकार किया, कुछ पता ही न चला, पर यही वो क्षण था जबकि आपके अंतर में प्रेम का धागा कहीं चिटक गया, टूट गया, पता ही नहीं चला। जब खुद को विवश, मजबूर होकर किसी के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ा था, मन ने विरोध तो किया, और वो जो निश्चल निर्मल प्रेम था उसका धागा कहीं टूट गया और जीवन एक संघर्ष बन गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हमारी डोर जो कभी अंतर में जुड़ी थी वो जगत की न जाने कितनी धाराओं में बह गई। बच्चे अबोध होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, सहज स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं किसी दिन मजबूर होते हैं, अंतर से जुड़ी उनकी वो डोर टूटती है और जगत की धाराओं में बह जाती है। कब हो गया ऐसा पता ही नहीं चलता। प्रेम अपने आप में दया का सागर है। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का वास्तविक स्वरूप, जिससे कभी हमारी डोर बंधी थी पर छूट गई और संघर्ष में जीते जीते हम निबल होते चले, मजबूरियों में दबते चले गए, कहीं खो गए। यही तो वह शुभ अवसर है अब, यही तो वह शुभ अवसर है अब, जबकि हमें पता है कि हम निबल हैं। जब हमें एहसास हो जाए कि हम निबल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, जब अपनी इस निबलता का एहसास होता है, बड़ा शुभ अवसर है। हमारे मन का विरोध अब समाप्त हो चुका है। जो बात बात पे जोश में आ जाता था, विरोध करता था, वो अब समाप्त हो चुका है। हमने जगत और जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना सीख लिया है। हमने खुद को, निबलताओं को स्वीकार कर लिया है। अब हम मालिक की मौज में राजी रहने के लिए तैयार हैं। जब तक आपा था, जोश था, मैं का भाव था, तब वो नहीं था। आज वो सब टूट चुका है। बड़ा शुभ अवसर है, क्योंकि अब हम मालिक की मौज में राजी रहने के लिए तैयार हैं। जीवन में पहली बार होश आता है कि किस तरह हम खुश थे, अंतर के आनंद में लीन रहते थे, कुछ विचार नहीं करते थे, बस भाव के सहारे ही चल पड़ते थे।
किसी के विरोध का कोई विचार नहीं था, सबको सहज स्वीकार कर लेते थे। सारा जग अपना ही तो था। चिड़ियों से भी बात कर लेते थे, गाय भी माता लगती थी और बछड़ों के गले में हाथ डालकर घूमते रहते थे। तब हम प्रेम से परिचित थे, पर खो गए, टूट गए और जगत में बह गए। रूठे भी तो परम पिता से जिद करने का अधिकार था और कभी कभी लड़ भी लेते थे। मालिक से कभी दूरी महसूस ही नहीं हुई, वह तो हमारे अंग संगी था। यही बचपन था और यही उस बालपन का निर्मल निश्चल प्रेम था, जब मालिक सदा हमारे अंग संग था। तो क्या अब नहीं है? है, हर वक्त है और जरूर है। राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गरीब, पर हम कहीं खो गए, शायद विमुख हो गए, या फिर अंतर का मार्ग ही भूल गए हैं, जहाँ कभी हम बेधड़क दौड़ा करते थे, खेलते और मगन रहते थे और अपने अंदर ही जीते और आनंदित होते थे। कोई बहाना नहीं चाहिए था हंसने के लिए, अपने ही अंतर के आनंद में मुस्कुरा देते थे। वो भी दिन थे। अब जब तक कि कोई प्रेम की इस छूटी हुई डोर को फिर से ना थाम ले, हमें अंतर का मार्ग कैसे सूझे? यही वो शुभ घड़ी है जब एक दुखी और व्याकुल मन पुकार उठता है, खोजत फिरूं साध गुरु जागा। जो जागा है वही मुझे जगा सकता है, क्योंकि इस जगत में मैं कहीं सो गया और खो गया। करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार, मैं दीन हूँ अधीन तुम दाता दयार। दरस देव करो निहाल, खोलो झट अंतर द्वार। चित लागे नाई जगत बहारा, निज घर अब दीजे वासा। यही वो पुकार है जो अंतर की इस टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ सकती है, क्योंकि मालिक हम सब के अंग संग है। सद्गुरु स्वामी सदा राधा बार बार करो बिनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी
राग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई ऊंच से ऊंचा देश है अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाय के घर पहुँचू बाई साध संग कर सार रस मैंने पिया बधाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई सर्प उठे बेकल रहूं कश्यपी अगर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन धीरताई सुत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यहाँ सा मेरे मन बसे रहे चित उदासा सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम्हें न कोई समर्थ नहीं जस मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बार करो बिनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी भिंग धरती थाल परोस स्वामी भिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया
मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया परसादी कजबई ग्रास दिया परसादी कजबई घट के पर्दे खुल गए तबही घट के पर्दे खुल गए तबही राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष अपारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती भाव भक्ति से